हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम मंडला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ये सभी पीपीटी में आपको दिखाता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम। इस स्लाइड में हम मंडला डिस्ट्रिक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मंडला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मंडला डिस्ट्रिक्ट जो है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला डिस्ट्रिक्ट है। आइए मैप में देख लेते हैं कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ स्थित है। ये जबलपुर संभाग, ओके, ये है मंडला। तो मुख्य तौर पर हम आज जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला डिस्ट्रिक्ट मंडला तथा नरसिंहपुर के बारे में डिटेल में देखेंगे। दो डिस्ट्रिक्ट आज कवर करेंगे। यदि आपको जबलपुर संभाग के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके जबलपुर संभाग के बारे में इसी प्रकार की जो स्लाइड है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जबलपुर संभाग है। आज जबलपुर संभाग के अंतर्गत मैंने जिस प्रकार से बताया कि मंडला और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक। जबलपुर संभाग के अंतर्गत और जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो कटनी भी है, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट को। इसके अलावा कटनी के अलावा सिवनी ये है दक्षिण की ओर। इसके अलावा नरसिंहपुर, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, तथा बालाघाट दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व, तथा मंडला, जिसमें हम अभी डिटेल में देखेंगे, तथा छिंदवाड़ा, इसके अलावा डिंडोरी। ओके, तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले ये जिले हैं। यहाँ जबलपुर, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जबलपुर एक संभाग भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है कटनी। ठीक, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला है। इसके अलावा सिवनी तीसरे नंबर पर है, तथा चौथे नंबर पर नरसिंहपुर है, जो मैप में यहाँ पर है। ठीक, उसके अलावा बालाघाट मैप में यहाँ पर स्थित है, तथा मंडला यहाँ पर है। ठीक है, तथा छिंदवाड़ा, ओके, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तथा डिंडोरी, ओके, डिंडोरी। तो इस प्रकार से जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो आने वाले जिले हैं वो जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा तथा डिंडोरी है। इस प्रकार से हम जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं या जिले आते हैं वो 8 प्रकार के जिले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने प्रकार के जिले आते हैं। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो 8 है। ओके, इसके अलावा यहाँ एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला है वो जबलपुर जिला या संभाग है, तथा जिले की नाम करें तो छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, आइए देखते हैं मंडला जिले की खासियत। ओके, मंडला दुर्ग का निर्माण, जो मंडला दुर्ग है या मंडला डिस्ट्रिक्ट में जो
यहाँ मंडला दुर्ग बना है, इसका निर्माण राजा नरेश शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा नरेश शाह ने मंडला दुर्ग का निर्माण करवाया था। ओके, इसके अलावा मंडला जिले में रामनगर किला भी स्थित है। ये नाम रामनगर किला जो है ये है। इसके अलावा मंडला डिस्ट्रिक्ट में कान्हा नेशनल पार्क है, जहां पर जिसे मंडला में कान्हा किसली टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लागू किया गया था। कि टाइगर प्रोजेक्ट है जो कान्हा किसली टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, तथा ये जो डेट है 1973 एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि कान्हा किसली टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया। तो ये जो प्रोजेक्ट लागू किया गया वो 1973 में लागू किया गया। इसके अलावा मंडला डिस्ट्रिक्ट में बघेली महल स्थित है। कौन सा महल? बघेली महल। मोती महल मंडला डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। ये मोती महल है, मोती महल रामनगर। इसके अलावा जनजाति विवाह बेगा जनजाति यहाँ पाई जाती है, तथा जिसे बेगा चक्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, जिस प्रकार से मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, रामनगर में राजा हृदय शाह का किला यहीं पर स्थित है। रामनगर जो बसा हुआ है वहां पे राजा हृदय शाह का किला स्थित है। ओके, जिसे राजा गोंड वंश ने बनवाया था। ओके, याद रखेगा, रामनगर में राजा हृदय शाह का किला स्थित है जिसे राजगोंड वंश ने बनाया था। इसके अलावा मंडला डिस्ट्रिक्ट या जिले की बात करें तो मनेरा औद्योगिक विकास केंद्र जो मध्य प्रदेश का प्रमुख तौर पर औद्योगिक विकास केंद्र है, वो मनेरा औद्योगिक विकास केंद्र यहीं पर स्थित है मंडला डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर फूड पार्क की स्थापना की प्रस्तावना रखी गई है कि फूड पार्क की स्थापना मंडला डिस्ट्रिक्ट में किया जाना है, ये प्रस्तावित है। ओके, मंडला जिले की लिंगानुपात की बात करें तो 1008 इसका लिंगानुपात है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मंडला जिले का जो लिंगानुपात है वो 1008 है। यहाँ पर मंडला डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता की बात करें तो 66.9% जो है वो मंडला जिले की साक्षरता दर है। कितना? 66.9, मतलब 66.9%। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो मंडला डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या है वो 10,54,905 व्यक्ति है। ओके, याद रखिएगा ये आंकड़ा, मंडला डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या है वो 10,54,905 व्यक्ति है। इसके अलावा हम यहाँ पर हमारा जबलपुर संभाग है, ठीक है, उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी तथा बालाघाट। जिस प्रकार से मैंने क्या किया है मैप में बताया है। मैं आपको ये चीज़ बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रहें और इसी प्रकार से इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर एग्जाम में। इसके अलावा हम इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर संभाग में इंदौर जिस प्रकार से हम प्ले लिस्ट में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि इंदौर संभाग के बारे में डिटेल में मैंने बताया है कि इंदौर संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके अलावा इंदौर, धार, झाबुआ,
खरगोन, खंडवा, बड़वानी तथा बुरहानपुर और अलीराजपुर जो है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट है। तो याद रखिएगा इंदौर संभाग के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो 8 है। इसके अलावा भोपाल संभाग में जो आने वाली जिलों की संख्या है वो 5 है। भोपाल हो गई, सीहोर हो गई, रायसेन हो गई, राजगढ़ तथा विदिशा। इसके अलावा ग्वालियर संभाग में ग्वालियर जिसे चंबल संभाग के नाम से जाने जाता है तथा यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जैसे ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर। इसके अलावा चंबल संभाग में आपका भिंड, मुरैना तथा शिवपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं चंबल संभाग के बारे में। इसके अलावा रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी तथा सिंगरौली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत। इसके अलावा सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ तथा निवाड़ी। इसके अलावा उज्जैन संभाग 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाहजहाँपुर तथा अगरमालवा। उसके जैसे जहाँ मृत्युंजय का मेला लगता है, मृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है और यहाँ पे जो 12 वर्षों के अंतर्गत लगने वाला उज्जैन का जो मेला है जिसे कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला कहा जाता है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत लगता है तथा कुंभ का मेला जो है वो उज्जैन संभाग के अलावा इलाहाबाद तथा प्रयागराज में लगता है। ओके। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद तथा हरदा तथा बैतूल जिले आते हैं जिसे नर्मदापुरम भी कहा जाता है, होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल। ओके। तथा शहडोल संभाग की बात करें तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पहला है शहडोल, अनूपपुर तथा उमरिया। इसके अलावा मंडला संभाग में चुटका परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, परमाणु विद्युत केंद्र है कहाँ पे? मंडला डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं हम, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जो अन्य जिला है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। बात करें नरसिंहपुर, ये नाम कहाँ से आया? तो नरसिंहपुर मंदिर के कारण इसका नाम नरसिंहपुर पड़ा। ओके। यहाँ पर जो है वो नरसिंहपुर जो राजा है तथा वहाँ पे उनका मंदिर है, इस कारण नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा। इसके अलावा गोंड संगम शाह ने 15वीं शताब्दी में चौरागढ़ का किला बनवाया था। ओके। गोंड संगम शाह, ये गोंड संगम शाह है, याद रखिएगा। तो इन्होंने नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का मुख्य तौर पर सबसे अधिक साक्षरता डिस्ट्रिक्ट वाला जिला है। इसके अलावा यहाँ पे गन्ना उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो गोंड संगम शाह ने 15वीं शताब्दी में चौरागढ़ का किला यहाँ पर बनवाया था। ओके। इसके अलावा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में बरमान का मेला लगता है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो बरमान का जो मेला लगता है वो हमारे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। इसके अलावा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में दमारू में बड़े शिवलिंग के अंदर एक छोटा शिवलिंग स्थित है। याद रखिएगा, दमारू एक जगह का नाम है जहाँ शिवलिंग के अंदर छोटा शिवलिंग स्थित है। इसके अलावा जो ओशो जी है, वो जो रजनीश जी है, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ओशो की मान्यता वाला श्रीधाम जो इस निवास स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा गन्ना उत्पादन के अलावा अगर गन्ना होता है तो शक्कर तो जरूर होगी। तो शक्कर मिल सर्वाधिक जो पाई जाती है वो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश में शक्कर उत्पादन के लिए। इसके अलावा
ज्योतेश्वर मंदिर तथा गोटेगांव नरसिंहपुर पे स्थित है। ज्योतेश्वर मंदिर आदि शंकराचार्य ने धुनी रमाई थी। यहाँ पे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ज्योतेश्वर आदि शंकराचार्य की धुनी रमाई जाने वाला मंदिर कहाँ है, तो वो है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात में 920 है प्रति व्यक्ति। ओके, ये नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट 920। साक्षरता प्रतिशत 75 है। साक्षरता के हिसाब से नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अच्छा प्रतिशत वाला जिला है। 75.7% नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का साक्षरता दर मापी गई है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जनसंख्या में जो नरसिंहपुर की जो जनसंख्या है वो 10,91,854 प्रति वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का जो जनसंख्या प्रतिशत दर याद रखिएगा 10,91,854। इसके अलावा राज्य का एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर में है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहाँ स्थित है, तो वो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा गाडरवाड़ा में स्थित बरमान घाट पर मकर संक्रांति पर बरमान का मेला यहीं पर लगता है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा चौरागढ़ किले का निर्माण संग्राम शाह ने यहीं पर नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में करवाया था। ओके, थैंक यू। ये थी पूरी डिटेल जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। प्रथम था बालाघाट तथा द्वितीय था आपका नरसिंहपुर। तो इस प्रकार के वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक तथा सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तथा हमारे वीडियो में की क्वालिटी के आपको याद करने के लिए स्लाइड कंटेंट्स के साथ मतलब टेक्स्ट के साथ आपको इमेजेस भी शो करवाई जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।